खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर के नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। तेज हुई तैयारियां, पदाधिकारियों को शोभा यात्रा की सौंपी गई जिम्मेदारी। यूपी में 115 नई बसें शुरू, इनमें 76 राजधानी बसें। ये हर जिले को लखनऊ से कनेक्ट करेंगी। पैनिक बटन जैसे हाईटेक सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। सर्किट हाउस में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। इरफान का 6 करोड़ का फ्लैट सीज करने से पहले बिका। नोएडा से बैरंग लौटी कानपुर पुलिस। आयकर विभाग भी करेगा शिकंजा। 6 नई संपत्तियां मिली। अतीक के करीबियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। खंगाले जाने लगे बैंक खाते, गिराए जाएंगे कई घर। और नोएडा की दवा कंपनी के 3 अफसर अरेस्ट। उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप, ऐसी कंपनी की दवा से उनके देश में 18 बच्चों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है। प्रयागराज शूटआउट में शामिल शूटर्स के लिए दबिश दी जा रही है। एसटीएफ ने लखनऊ में कई ठिकानों पर दबिश दी है। वारदात से पहले शूटर गुड्डू की लखनऊ में लोकेशन मिली थी, उसी के आधार पर दबिश दी जा रही है। लखनऊ में 12 ठिकानों पर शूटर गुड्डू की फोन की लोकेशन के आधार पर दबिश की कार्रवाई चालू है। गुड्डू मुस्लिम के एक करीबी से एसटीएफ लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो गुड्डू का बेहद करीबी ये शख्स बताया जा रहा है, जिससे एसटीएफ पूछताछ में जुटी है। तो 12 ठिकानों पर शूटर गुड्डू की लोकेशन के आधार पर यह दबिश दी जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रयागराज मामले पर एसटीएफ की कार्रवाई होती नजर आ रही है। 12 ठिकानों पर दबिश। तो बेहद करीबी भी ये शख्स बताया जा रहा है, जिससे एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। गुड्डू का करीबी बताया जा रहा है और लोकेशन के आधार पर यह दबिश दी जा रही है। 12 ठिकानों को चिन्हित किया गया है जो इस पूरे प्रयागराज घटनाक्रम में शामिल थे। तो शूटर गुड्डू भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल पाया गया और इसके ठिकानों में दबिश दी जा रही है फोन लोकेशन के आधार पर। साथ ही गुड्डू का एक करीबी है, जिससे एसटीएफ लगातार पूछताछ भी कर रही है। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता दें, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया श्रद्धालु। और उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, परिवहन एमडी पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते राज्य मानवाधिकार ने उसे एमडी को तलब किया है। तो क्या कुछ फैसला होगा ये भी देखने वाली बात है, लेकिन कई शिकायतों के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने एमडी को तलब किया है। तो एमडी पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा था, जिसकी वजह से तलब किया गया। मेरठ से बड़ी खबर, कोर्ट ने सुनाई दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा। बड़ी खबर, अपर जिला जज रामकिशोर पांडे ने यह सजा सुनाई है। अमानतुल्लाह निवासी गाजियाबाद का ये दोषी रहने वाला बताया जा रहा है। 10 वर्ष की सजा, 21,000 का अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगाया गया है। 20 फरवरी 2014 को अपहरण किया था इसने और इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मुकदमा इसी के आधार पर दर्ज किया गया था। लिसाड़ी गेट थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना और बयानों पर दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई गई है।
तो 10 साल की सजा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। विवेचना और बयानों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। तो अपर जिला जज रामकिशोर पांडे ने यह सजा सुनाई है। दरअसल इस आरोपी ने एक अपहरण किया था लड़की का और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते मामला दर्ज हुआ था। 10 वर्ष की सजा के साथ 12,000 का अर्थदंड भी देना होगा। लिसाड़ी गेट थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, और इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई से मिल रही है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। श्रद्धालु की जिंदा जलकर मौत हो गई और कोहराम मचा है। स्नान कर कपड़े सुखाने को बस में ये श्रद्धालु चढ़ा था और हादसे का शिकार हो गया। हत्या हरड़ तीर्थ स्थल में स्नान कर कपड़े सुखा रहा था ये वृद्ध। 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में। आलोक मिश्रा ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, क्या जानकारी है इस संबंध में? ये मामला जो है यहाँ नैमिषारण्य इलाके का, जहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का जो कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर ये श्रद्धालु बलरामपुर जिले से आए थे जो ट्रेवल बस के जरिए, और वहाँ हत्यारण क्षेत्र में, यहाँ जो प्रसिद्ध हत्यारण क्षेत्र है, वहाँ पर स्नान ध्यान करके कपड़े सुखा रहा था छत के ऊपर चढ़ के। ऊपर हाई टेंशन लाइन थी जिसकी चपेट में अधेड़ आ गया और वह जिंदा जलकर वहीं पर उसकी मौत हो गई है। जी, इस पूरे मामले में जो कोताही बरती गई, क्योंकि श्रद्धालु हैं, अक्सर वहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता होगा, ऐसे में कोई सतर्कता नहीं बरती गई जिसके चलते ये हादसा हुआ। अब इस हादसे के बाद क्या कुछ कार्रवाई नजर आ रही है? 84 कोसी जो परिक्रमा क्षेत्र है नैमिषारण्य इलाके का, ये काफी पूरे वर्ल्ड में जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रशासन ने बहुत सी व्यवस्थाएं की, फिर भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी। खबरें चलने के बाद वहाँ पर काफी समय बाद जो है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल हुई, लेकिन ये जिस तरीके की घटना हुई, इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने मौके पर जाके आनन फानन घटना पर पहुंची है और वहाँ पर सबको जो कब्जे में लिया है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, हालांकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाती हैं, बावजूद इसके अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ नजर आया है और इसकी एक बानगी इस घटना के बाद से ये साफ हो जाती है कि अव्यवस्था है, सतर्कता नहीं बरती जा रही है। जो श्रद्धालु हैं 84 कोस परिक्रमा के लिए जाते हैं और जरा सी अगर लापरवाही बरती गई तो मौत से जान से जाना पड़ जाता है। इसी हाई टेंशन की चपेट में आने से इस वृद्ध की मौत हुई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक पर 2 युवक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए, जान को जोखिम में डालकर रील्स बनाते हैं। लोधा इलाके के खेरेश्वर NH 91 हाईवे का ये वीडियो है, जहां पर स्टंटबाजी करते हुए ये युवक नजर आते हैं। तो रेल का नशा कुछ इस तरीके से चढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि इन्हें जान का भी जोखिम नजर नहीं आ रहा है। तो कभी भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। बावजूद इसके इस डर से बेखबर ये युवक रील बनाने में मशगूल हो जाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं जान जोखिम में डालकर। लोधा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तुझ में नशा है तू
और इसी बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। किराए के मकान में बेटे के साथ रहता था यह बुजुर्ग पिता पुत्र की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। नवीन मॉडर्न थाना अंतर्गत वीरपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हालांकि वजह क्या रही ये जानने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। केपी सिंह संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। केपी, क्या वजह साफ होती नजर आ रही है? देखिए, अभी इन दोनों मौतों का कोई सुराग नहीं लग सका। इस कारणों से ये नवीन मॉडर्न थाना के अंतर्गत वीरपुर गांव का मामला है, जहां पर 35 वर्षीय राजकरण जो है अपने 35 वर्षीय बेटे जगदीश के साथ किराए के मकान में रहता था। कल शाम तक दोनों आसपास के लोगों से मिले जुले थे और आज सुबह उन दोनों की लाश जो उनके घर में पाई गई है। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस जो है मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि अब तक मामले की मौत के कारणों से भी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि जो है हत्या के कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर होने की संभावना है। स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? क्या वजह हो सकती है? साथ ही पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ भी कर रही है। क्या मकान मालिक से इस बाबत पूछताछ की गई? कुछ निकलकर सामने आ पाया? बिल्कुल, देखिए, पूछताछ लगातार पुलिस की जा रही है। हालांकि अभी कोई भी कहने में अक्षम है कि किन कारणों से इनकी मौत हुई है। लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात तो क्लियर हो सकेगा कि इनकी मौत किन कारणों से हुई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ की जा रही है। वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही जिसके चलते पिता पुत्र की एक साथ मौत हो गई। बढ़ते आगे, खबर औरैया से है, जहां डीसीएम की टक्कर लगने से भागवत भंडारे से लौट रहे साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर विधुना विधायक रेखा वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी विधुना महेंद्र प्रताप कई थानों का फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। चंदौली जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र आलमपुर के पास टैंकर के टक्कर से साइकिल में सवार युवक घायल हो गया। मौके पर ग्रामीणों ने टैंकर को पकड़कर टैंकर चालक को पेड़ में बांध दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर ड्राइवर और टैंकर को थाने ले आई। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद के भिठौली थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में जमकर मारपीट हो गई और इस मारपीट में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
खबर शामली से, जहां बाइक को साइड में लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक दूसरे की गलती निकालते हुए दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज होने लगी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया। दूसरे तो आपको बता दें, इस वीडियो में मारपीट सामने आ रही है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच में जुट गई है। थाना भिटौली क्षेत्र में बरियारपुर बगैया गांव पड़ता है। वहां दो भाइयों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। एक भाई नंदू गुप्ता है और दूसरा रघु गुप्ता। इस मारपीट में आज सिविल हॉस्पिटल में रघु गुप्ता की डेथ हो गई है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि इन भाइयों के बीच पारिवारिक जमीनी विवाद और रास्ते को लेकर विवाद था। इन दोनों के बीच न्यायालय में भी मामला चल रहा है। अभी शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है और अगर इसमें कहीं से भी पुलिस स्तर से लापरवाही हो तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत कर आगे इसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां पुलिस ने चीनी मिल के सामने आम के बाग में हुई ताहिर की हत्या का 36 घंटे में खुलासा किया है। हत्या में प्रयोग आला जो उपकरण इस्तेमाल किए गए उनको बरामद किया गया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि चीनी मिल के सामने बाग के अंदर लाश मिली जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद पुलिस हत्या की जांच पड़ताल में जुट गई थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, एक खोखा कारतूस, मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। उसकी एसडी पोर्ट्रेट बनानी है क्या उसकी? अमित और ताहिर ये दोनों आपस में जो वजह थी इनकी कि आपस में लोग शराब बेचते थे ला करके और शराब ज़्यादा दामों पे बेच देते थे। वो जो किसान और जो लेबर क्लास आता था यहाँ हसनपुर चीनी मिल के पास में, तो हुआ ये कि इसने अमित ने जो है कि ताहिर की कुछ शराब जो ये लोग बाग में छुपा कर रखते थे उसको इसकी चोरी से बेच दिया। तो जब बेच दिया तो इस बात पे ताहिर का अमित का आपस में विवाद हुआ और इसी को सुलझाने के लिए वो लोग बाग में गए थे। जहाँ पर जब विवाद इनका आपस में बढ़ गया तो अमित ने ताहिर के सर पर डंडे से वार कर दिया और जब वार कर दिया और अमित वहाँ पे ये ताहिर गिर गया और फिर बाद में इसको ये लगा कि पता नहीं ये मरा कि नहीं मरा, तो इसने जो है कि उस पर बाद में फिर तमंचे से भी फायर किया और इस तरह से उसने उसकी हत्या कर दी ताहिर की। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ से मिल रही है बड़ी खबर। मुख्तार के मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मकान की कीमत लगभग 80 लाख रुपए आकी जा रही है। तो मुख्तार के बेटे अब्बास उमर के नाम से है ये मकान जिसको गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। मकान की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर, मुख्तार के बेटे अब्बास उमर के नाम से है मकान और इस पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 9 जून 2021 का ये मामला है। संपत्ति को मुख्तार ने रसूख के बदौलत अवैध धन से अर्जित किया था। इसी वजह से अब इस मकान को गिराने का कार्य चालू है। जिला प्रशासन की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 9 जून 2021 में जब्त की गई थी संपत्ति।
और अब इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती नजर आ रही है। मऊ से बड़ी खबर, मुख्तार के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्ति से अवैध तरीके से अर्जित की हुई राशि से इस संपत्ति को बनाया गया। और करीब इस मकान की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। तो मुख्तार के बेटे अब्बास उमर के नाम से है ये मकान, जिसे गिराया जा रहा है। तो जिला प्रशासन की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। इस अवैध संपत्ति को गिराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये संपत्ति अवैध पाई गई है, अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसके चलते इस पर कार्रवाई होती नजर आ रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 9 जून 2021 में ये संपत्ति जब्त की गई थी। संपत्ति को मुख्तार ने रसूख के बदौलत अवैध धन से अर्जित किया था और इसी के चलते अब जिला प्रशासन की कार्रवाई, इस अवैध संपत्ति को गिराने का काम किया जा रहा है, जिसकी कीमत, इस मकान की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, घर का सारा सामान बाहर नजर आ रहा है और इस मकान को बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें, मुख्तार के बेटे के नाम पर है ये मकान। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच ध्वस्तीकरण का काम जारी है। सिद्धार्थ संवाददाता मऊ से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जिला प्रशासन की कार्रवाई होती नजर आ रही है। मुख्तार के बेटे के नाम पर यह मकान है, क्या इसका कोई नोटिस पहले दिया गया था? सिद्धार्थ, अनम्यूट करिएगा। सिद्धार्थ, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मकान की कीमत जो ये गिराया जा रहा है, इसकी कीमत 80 लाख रुपया की जा रही है। जिला प्रशासन की मौजूदगी और इस मकान पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। देखिए, ये एक 2 मंजिला मकान है जिसमें बेसमेंट भी है। चूंकि ये किसी अन्य की जमीन पर मुख्तार अंसारी एवं उनके पुत्र उमर अंसारी, अब्बास अंसारी आदि के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैधिक निर्माण किया गया था। परिणाम स्वरूप नियत प्राधिकारी द्वारा इस बिल्डिंग को अवैध मानते हुए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उसके विरुद्ध इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय अर्थात नियंत्रक प्राधिकारी महोदय के यहाँ अपील की गई, जो कि बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई है। उसी के क्रम में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कितना बड़ा मकान है ये? ये 2 मंजिला मकान है, साथ में एक बेसमेंट भी है। सिद्धार्थ संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सिद्धार्थ, अब मुख्तार के बेटे के नाम पर ये मकान बताया जा रहा है जिसे ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, क्या इसको लेकर पहले नोटिस दिया गया था? सिद्धार्थ, अनम्यूट करिएगा।
क्या आपको आवाज मिल पा रही है सिद्धार्थ? चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे। सिद्धार्थ की आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मकान गिराने का काम बुलडोजर के जरिए लगातार जारी है। आपको बता दें मुख्तार के बेटे के नाम पर यह मकान बताया जा रहा है, जिसे गिराया जा रहा है क्योंकि इस मकान को अवैध धन उगाही के जरिए इस संपत्ति को अर्जित किया गया और इसी वजह से जिला प्रशासन की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।